चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी एंड अध्याय देखेंगे फोर्थ एनिमल किंगडम, जंतु जगत, है ना। जंतु जगत के बारे में मैंने बताया था कि 11 संघ होते हैं और 11 संघ की हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक करके सभी संघ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज संघ देखते हैं पोरीफेरा। कौन सा संघ? पोरीफेरा। फर्स्ट है पोरीफेरा संघ। ठीक है, इसके अंतर्गत देखेंगे कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत जो है किन किन जंतुओं को रखा गया है और इनमें क्या क्या कैरेक्टर पाई जाती है और किस वजह से रखी गई है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि संघ पोरीफेरा क्या होती है। इस संघ के अंतर्गत आद्य एवं सरल उत्तक विहीन असंख्य छिद्रों वाले बहुकोशिकीय जंतुओं को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें स्पंज कहा जाता है। आप लोग याद रखिए कि जब भी पोरीफेरा का नाम आता है इस संघ में, जब भी पोरीफेरा का नाम आएगा आप लोग याद रखिए इसमें स्पंज नुमा संरचना पाई जाती है। साइकॉन की संरचना मैं बनाया हूं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी स्पंज नुमा संरचना पाई जाती है। ये क्या रहती है? स्पंजी नुमा संरचना पाई जाती है। और इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर छिद्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप छिद्र दिखाई दे रही हैं, ओस्टिया, जिसको मैं ओस्टिया नाम से दिया हूं ना, छिद्र यहाँ पर ओस्टिया। इस छिद्र ओस्टिया का काम क्या होता है? ओस्टिया का काम यह होता है कि जब ये साइकॉन को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। ये कहाँ पाई जाती है? जलीय स्थलों में पाई जाती है, जहाँ पर भी समुद्री जीव होती हैं वहाँ पर साइकॉन पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? स्पंजी होती है। और ये ओस्टिया का काम होता है कि भोजन को ग्रहण करना, फूड मटेरियल को अपने तरफ ग्रहण करना। ठीक है, यहाँ पर छिद्र पाई जाती है ओस्टिया, वो क्या करती है? जितने भी फूड मटेरियल है साइकॉन को चाहिए होता है तो वो ग्रहण कर लेती है ना। इस प्रकार से छिद्र इनकी सारी सतहों पर जो है छिद्र पाई जाती है। अब देखिए ऑस्कुलम, ऊपर में छिद्र दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप ऑस्कुलम दिखाई दे रही है, यहाँ ऊपर में देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं ऑस्कुलम, इधर भी देख सकते हैं ऑस्कुलम। ये क्या है? ऑस्कुलम। मतलब ये है भोज्य पदार्थ ऑस्टिया के द्वारा ले लिया जाता है और ऑस्कुलम द्वारा उस भोज्य पदार्थ का अपशिष्टकरण को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, साइकॉन क्या करता है? ऑस्टिया के द्वारा भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, ऑस्कुलम के द्वारा रिलीज कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या पाई जाती है? छोटी छोटी जो है पतली धागे में संरचना जो पाई जाती है, स्पेकल यहाँ पर जो पाई जाती है ये होती है पीली के समान। ठीक है, ये है बेस। तो इस प्रकार साइकॉन की संरचना बनती है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी सामान्य लक्षण। सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा लक्षण की, तो पोरीफेरा संघ में क्या क्या आता है? इस संघ के अंतर्गत आद्य और सरल उत्तक विहीन असंख्य छिद्रों वाले बहुकोशिकीय जंतुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसे स्पंज कहा जाता है। याद रखिए कि स्पंजों में लगभग जो है 5000 प्रजातियां खोजी गई। कितना? 5000 प्रजातियां स्पंज में खोजी गई है पोरीफेरा के अंतर्गत, राइट। अधिकांशतः जो जीव होते हैं वो स्पंजी होते हैं, जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं। याद रखिए ज़्यादातर पोरीफेरा के अंतर्गत समुद्री जीव को लिया गया है। और इसकी लक्षण की बात करें तो सामान्य कैरेक्टर क्या क्या होती हैं? इसमें 5 पॉइंट यानी कि 5 कैरेक्टर लक्षण आप सभी को याद रहना चाहिए। पोरीफेरा के अंतर्गत क्वेश्चन आती हैं इसमें देखो, अधिकांश सदस्य जो होते हैं समुद्री जल में उपस्थित यानी कि चट्टानों में संलयन पाई जाती है। और इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है स्वच्छ जलीय कार्यों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे तालाबों में, झीलों में भी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉजिला, यहाँ पर एग्जाम्पल है स्पॉजिला। दूसरा देखो ये क्या होती है? बहुकोशिकीय होती है। इसमें कोशिका स्तर का दैहिक संगठन पाया जाता है और इसके शरीर में किसी भी प्रकार की उत्तक या अंग नहीं पाए जाते हैं। तीसरा हम बात करें तो इनकी जो शरीर होती है डिप्लोप्लास्टिक, मतलब 2 जनन स्तर की बनी होती है। इनमें जो है आगे हम बात करेंगे इसकी। चौथा पॉइंट देखिए, इनकी शरीर अरिसमिति वाला होता है। मैंने पिछली क्लास में अरिसमिति और सम्मिति, बहुसम्मिति के अंतर्गत मैंने बताया था। अरिसमिति
जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संरचना इसमें पॉलीफेरा संघ में पाई जाती है, पॉलीफेरा संघ के अंतर्गत। अब पांचवा देखते हैं, इसकी जो शरीर होती है वो छिद्रित होती है ना, इसकी शरीर क्या होती है, छिद्रित होती है। आप देख सकते हैं कितने प्रकार से जो है ऑस्टिया इसमें पाई जाती है, इतनी प्रकार की जो है शरीर में छिद्रित नुमा संरचनाएं होती है। और इसमें इसके माध्यम से जल और इनके शरीर में प्रवेश करती है और इन छिद्रों के कारण शरीर स्पंज के समान दिखाई देती है। इसके कारण ऑस्टिया के कारण जितनी फूड मटेरियल है वो क्या करती है, ग्रहण करती है ना, इसी कारण स्पंजी नुमा संरचना बनती है। इनके शरीर में अग्रस्त भाग पर बड़ा छिद्र भी पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। इनके शरीर में छोटी छिद्र तो पाई जाती है, लेकिन बड़ी छिद्र जो पाई जाती है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। अब ऑस्कुलम का कार्य क्या होता है, इन छिद्रों से शरीर के अंदर उपस्थित जल को बाहर निकाला जाता है। सातवां देखें, इसके अंतर्गत एक बड़ी गुहा कैविटी भी पाई जाती है, जिसे स्पंज गुहा भी कहते हैं। देह गुहा शरीर के अग्रभाग में उपस्थित होती है, ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। तो इस प्रकार संघ पोरीफेरा है ना के अंतर्गत साइकोन का मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, उसी प्रकार इसमें बहुत सारे जीव हैं उसको भी लिया गया है। वर्गीकरण देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या वर्गों में बांटे गए हैं। पोरीफेरा को जो है कंकाल की संरचना के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्ग है कैलकेरिया, वर्ग है हेक्सा पेनेड्रिया और वर्ग है डिस्मोस्पंजी, है ना। इसी प्रकार वर्ग जो है स्क्लेरियो स्पंजी करके है। तो ये 4 वर्ग में जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, इनको अलग अलग इनकी संरचना के बेसिस पर किया गया है। तो इस प्रकार आज जो है पोरीफेरा के अंतर्गत हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले संघ के बारे में देखेंगे। तो अगले संघ जो होगी वो होगी निडेरिया या सिलेंट्रेटा। याद रखिए आज जो है पोरीफेरा के अंतर्गत जो है स्पंजी की हम लोग चित्र समेत आज स्टडी किए हैं, अध्ययन किए हैं। इनकी कैरेक्टर याद रखिएगा, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आज पोरीफेरा फर्स्ट संघ है, सेकंड संघ हम लोग कल देखेंगे निडेरिया या सिलेंट्रेटा, ठीक है।